नमस्कार दोस्तों। आज का सेशन सर्किल का है, वृत्त का। अब वृत्त किसे कहते हैं समझिए। किसी बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ। किसी बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है उसी को क्या कहते हैं, वृत्त। ठीक है। किसी बिंदु से समान दूरी पर, ये बिंदु मान लीजिए ओ है, ओ से समान दूरी पर ये बिंदुओं का जो बिंदुपथ है उसी को कहते हैं कि यह वृत्त है। ठीक है। इस बिंदु को केंद्र कहा जाता है। इस बिंदु को क्या कहा जाता है, केंद्र। और बिंदु से परिधि पर स्थित किसी बिंदु से इसकी जो दूरी होती है इसको त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिज्या। ठीक है। और जो यह परिधि है इसी को वृत्त की परिधि कहते हैं, वृत्त की परिधि। ठीक है। अब वृत्त पर दो बिंदु, यदि दो बिंदु स्थिर है, यदि कोई वृत्त है और उस पर दो बिंदु है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है यह जीवा कहलाती है। और वह जीवा जो केंद्र से होकर के पास करती है, वह जीवा जो केंद्र से होकर के पास करती है उसको व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको व्यास कहते हैं। ठीक है। ये व्यास हो गया, ये जीवा हो गया, ये केंद्र हो गया, त्रिज्या हो गया। ठीक है। यह जो व्यास है, व्यास का आधा भाग त्रिज्या है, इसको अर्ध व्यास भी कहा जाता है। ओबी को त्रिज्या कहिए चाहे अर्ध व्यास, अर्ध व्यास इसको कहा जाता है। ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए। अब यदि कोई वृत्त है और दो बिंदुओं को लेकर के ए और बी, ये बिंदु लिया गया, ये केंद्र हो गया, इस भाग को वृत्त खंड कहा जाता है, वृत्त खंड। तो छोटा भाग है इसलिए इसको लघु वृत्त खंड कहा जाता है, लघु वृत्त खंड। इसको कहा जाता है दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड। बात समझ आई। अब क्या करते हैं, यदि कोई वृत्त है और ये जो कटा हुआ भाग होता है ए बी, मान लीजिए ये कटा हुआ जो भाग है इसको वृत्त का चाप कहते हैं, आर्क, चाप। चाप को ए बी को ऐसे लिखा जाता है, ये चाप ए बी को इंडिकेट कर रहा है कि किसी वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित जो है बनता है, आंतरित होता है, इसको कहा जाता है त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड। और छोटा है इसलिए इसको लघु त्रिज्य खंड कहा जाएगा और इसको दीर्घ त्रिज्य खंड कहा जाएगा। बात समझ में आई। ठीक है। ये वृत्त खंड है या त्रिज्य खंड है। ठीक है। ये व्यास हुआ, आधा भाग जो है कि इसका अर्ध व्यास भी कहेंगे इसको, चाहे इसको कहते हैं त्रिज्य खंड, इसको त्रिज्या बोला जाता है, हाफ त्रिज्या होगा, और आधे भाग को अर्ध व्यास भी कहेंगे। ठीक है। यदि किसी वृत्त को कोई रेखा यदि इसको काट रही है दो बिंदुओं का, तो इसको छेदक रेखा कहा जाता है, छेदक रेखा। ठीक है। यदि कोई लाइन जो है, कोई रेखा जो है वृत्त को स्पर्श करती हुई निकलती है, इसको स्पर्श रेखा कहा जाता है, स्पर्श रेखा। ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। और कुछ इसमें आएगा तो बताएंगे आगे। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, गुण है, इसमें कुछ है। ठीक है। प्रमेय है, थ्योरम है, इसको देखते हैं। अब पहला थ्योरम है इसमें। अच्छा, एक चीज और,
ये जो व्यास होता है तो केंद्र से पास करता है, ये त्रिज्या का दोगुना होता है। तो व्यास जो होता है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है। ठीक है, याद रखिएगा, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक प्रमेय यदि एक वृत्त है, एक केंद्र O है, एक चाप AB है, तो चाप AB द्वारा जो केंद्र पर आंतरिक कोण होगा, और यह शेष परिधि है, ये चाप तो ले लिया गया, इसके द्वारा इससे जो बचा हुआ ये है, तो इसको शेष चाप कहेंगे। इस पर कहीं एक बिंदु ले लेते हैं C, तो इस पर जो आंतरिक कोण होता है, यह वाली जो कोण होती है, इसका यह कोण दुगना होता है। ठीक है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण शेष परिधि पर आंतरिक कोण का दोगुना होता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते कोण AOB इक्वल टू कोण AOB इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, यदि यह मान लीजिए 60 डिग्री है तो यह हो जाएगा 30, यदि यह 45 है तो ये हो जाएगा 90, यदि यह 60 है तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, मतलब जितना ये होगा उसका यह दुगना होगा, ये होता है। ठीक है, इसको यदि प्रूफ करना है तो प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ देख लीजिए, दिया है आपको, ये हमें प्रूफ करना है। उत्पत्ति देख लीजिए, दिया है आपको, एक चाप दिया है भी, इसके केंद्र पर आंतरिक कोण है, ये कोण दिया है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, रचना कर लेते हैं। O से C को मिला देंगे, O से C को क्या करेंगे, मिला देंगे, मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक यह त्रिभुज बना, एक यह त्रिभुज बना, तो इसको मान लीजिए D मान लीजिए, आगे बढ़ाया जो, तो रचना में लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन में, C से O को मिलाते हुए D तक बढ़ाया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यह कोण हम पढ़े हैं त्रिभुज में, त्रिभुज AOD AOC या ACO का वहिष्य कोण AOD है। तो कोण AOD बराबर हो जाएगा, इसका नंबरिंग कर लेते हैं 1 2, कोण 1 प्लस कोण 2। ठीक है, यह हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार त्रिभुज BCO का वहिष्य कोण कोण BOD है, तो हो जाएगा कोण BOD इक्वल टू, इसका नंबर 3 है और इसको 4 कर लेते हैं, ये वाला एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसको एंगल 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं।
समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ा जाएगा तो कोण AOD प्लस कोण BOD बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 3 एक साथ एंगल 2 प्लस एंगल 4 होने दीजिए। ये पूरा एंगल बता रहा है, ये पूरा एंगल दे रहा है AOD को, AOB को दे रहा है। कैसे देखिए, AOD ये वाला एंगल, BOD ये वाला एंगल, ये पूरा जुड़ करके पूरा एंगल हो जाएगा AOB इक्वल टू 1 और 3 का सम हो जाएगा एंगल ACB प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 रहने दीजिए। अब ये बताइए कि OA बराबर OC बराबर OB, ये वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? हमेशा सदैव बराबर होती है, ठीक है। तब यहां से क्या हो जाएगा, आप पढ़े भी हो कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो OA के सामने है कोण 1, OC के सामने है कोण 2 और कोण 4 दोनों हैं, और OB के सामने कोण 3, मतलब कोण 3, कोण 1, कोण 2, कोण 4 सब इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कोण AOB प्लस कोण बराबर ACB, कोण 1 को 2 लिख सकते हैं, या 2 को 1 और 4 को 3 लिख देते हैं। फिर ये जुड़ करके क्या बन जाएगा, कोण ACB, अभी हो जाएगा 2 कोण ACB। तो ये फार्मूला हो गया AOB इक्वल टू 2 कोण ACB, ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक। AOB इक्वल टू हो जाएगा 2 कोण ACB, ठीक है, ये प्रमेय प्रूफ हो गया। अब अगला देखते हैं, दूसरा प्रमेय है। दूसरा प्रमेय है कि किसी चाप द्वारा जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त है, एक केंद्र है, एक चाप AB लिया गया, यहाँ C है, D है, E है, कहीं भी बिंदु ले रहे हैं, इस चाप द्वारा ये जितने भी कोण बनेंगे ये सब आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं किसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कोण ACB इक्वल कोण ADB इक्वल कोण AEB, ये जितने भी कोण होंगे ये सब बराबर होंगे, ठीक है। इसका प्रूफ बहुत आसान है, आप देख सकते हो। यदि हम क्या करें, उत्पत्ति कर देते हैं इसका, OB तथा OA तथा OB त्रिज्या है, OB त्रिज्या है। तो चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण होगा, बना कोण AOB है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा क्या दिया हुआ है, तो दिया है आपको एक कोण A दिया है, यह कोण दिया है, यह कोण दिया है, चाप दिया है AB, ठीक है।
और आपको ये सिद्ध करना है, लिखना होगा, सिद्ध करना है। रचना में लिखेंगे OA और OB को मिलाया, जिसमें हम लिख दिए हैं कि OA तथा OB त्रिज्या है, चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि देखिए, प्रमेय से आप पढ़े अभी, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ठीक है, बात समझा रही होगी। तो अब क्या करते हैं कि आ जाएगा प्रमेय से कोण AOB बराबर 2 कोण ACB, इक्वेशन 1। इसी तरह कोण AOB बराबर कोण 2 कोण ADB, और इसी तरह कोण AOB बराबर 2 कोण AEB। देख रहे हैं सबका LHS इक्वल है तो सबका RHS भी इक्वल होगा, दो सब में कैंसिल हो जाएगा। कोण ACB इक्वल कोण ADB इक्वल कोण AEB, तीनों कोण इक्वल होंगे। बात समझ में आई। अब अगला प्रमेय है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समझिएगा। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, यहां से एक जीवा इसका पास कर रहा है जिसको हम लोग व्यास कहते हैं, और एक कहीं पर बिंदु ले लेते हैं C, इसको AB ले लेते हैं। तो जो कोण C होगा या 90 डिग्री का होगा। अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। समकोण अर्थात 90 डिग्री का राइट एंगल समकोण होता है। ठीक है, समकोण होता है। तो आप इसमें क्या करते हैं, इसमें दिया है आपको वृत्त दिया है, एक लिख देता हूं, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। चाप AB द्वारा शेष परिधि पर बना कोण ACB सिद्ध करना है। आपको सिद्ध करना है कोण ACB इक्वल टू 90 डिग्री, समकोण अर्थात 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें, अभी आप प्रमेय पढ़े हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ठीक है, तो देखिए चाप AB द्वारा यह जो कोण होगा वह 180 अंश का बनेगा। तो कोण AOB बराबर 2 कोण ACB, इसका मान 180 अंश होगा क्योंकि यह एक लाइन है, और 2 कोण ACB, कोण ACB बराबर हो जाएगा 180/2, 90 डिग्री। यह समकोण बन गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, और याद रखना है जितना भी बताया जा रहा है इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देख करके, फिगर देख करके आप आंसर बता देंगे, यदि थ्योरम आपको लर्न है तो, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब कह रहा है अगला प्रमेय है, अगला प्रमेय है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये जीवा AB है, एक केंद्र वो है, ये जीवा पर यदि लंब डाला जा रहा है
तो जीवा को यह समद्विभाजित करता है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है बच्चों, वृत्त के केंद्र से जीवा, यदि जीवा है, जीवा पर यदि लंब यदि है तो ये जो है बराबर भागों में डिवाइड करेगा। दिया है आपको एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा OM लंब AB। सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है AM बराबर BM। उत्पत्ति देख लेते हैं, इसको मिला लेते हैं, O से A को मिला लीजिए, O से B को मिला लीजिए, त्रिज्या हो जाएगी वृत्त का। त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज BOM में। ठीक है, अब मेरा टारगेट ये है कि ये दोनों बराबर दिखाना है। एक त्रिभुजीय बन गया, एक त्रिभुजीय बन गया। यदि दोनों त्रिभुज को मैं ये दिखा दूं कि यह इसके सर्वांगसम है, यदि यह इसके सर्वांगसम हो जाए तब ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये सोचेंगे कि हम लोग सर्वांगसमता की 4 प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, कौन सी प्रॉपर्टी जिस पे लागू होगी। ठीक है, अब या तो साइड होना चाहिए, या साइड एंगल साइड होना चाहिए, या एंगल साइड एंगल होना चाहिए, या RHS। किसी भी मेथड से यदि हम इसको सर्वांगसम दिखा दें चारों में से तो ये हमारा काम आसान हो जाएगा। बाय CPCT रूल, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT का फुल फॉर्म होता है, उसके रूल से हो जाएगा AM BM के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा टारगेट ये बनता है कि कैसे होगा। तो अभी आप देख लिए कि यह 90 डिग्री है, तो कोण AMO बराबर कोण BMO, ये दोनों कितने हैं, 90 के हैं। बात समझ आई, ये भी 90 का, ये भी 90 का है। OA बराबर OB, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या, बात समझ में आई होगी। ठीक है, और देख रहे हैं OM दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ठीक है, अब ये बताइए कि त्रिभुज AOM सर्वांगसम हुआ त्रिभुज BOM के किस रूल से, RHS। राइट एंगल हाइपोटेनस से कर्ण है और एक साइड, RHS से क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो बाई CPCT रूल होता है कि इनकी आल साइड और आल एंगल जो शेष है वो बराबर होंगे। तो बाई CPCT रूल से ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया कि AM BM के बराबर होता है, अर्थात वृत्त के केंद्र से जीवा पर यदि लंब डाला जाए तो वह जीवा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, वह जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अगला प्रमेय है, यदि दो बराबर जीवाएं, एक वृत्त है और इसमें दो बराबर जीवाएं हैं जिसकी लेंथ क्या है, बराबर है, AB बराबर CD है। ठीक है, तो ये जीवाएं यदि बराबर हैं तो केंद्र से दोनों समान दूरी पर होंगी। ये दोनों जीवाएं जो है केंद्र से समान दूरी पर होती हैं।
यदि वृत्त में दो जीवाएं हैं, दो जीवाएं बराबर, यदि वृत्त में दो जीवाएं बराबर हो तो वे केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं, समान दूरी पर स्थित होती हैं। देखिए आपको दिया क्या है, आपको दिया हुआ है कि AB बराबर CD। ठीक है, दो जीवाएं बराबर है। सिद्ध आपको करना है, सिद्ध करना है कि